अब आते हैं अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन पर। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अर्थात NOx है घुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NOx का अवशोषण भी इससे सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरह अम्ल वर्षा के योगदान करने वाले प्रदूषक SO2 और NOx मुख्य हैं। ये है अम्ल वर्षा, देख सकते हैं आप, बहुत खतरनाक होती है अम्ल वर्षा। पूरे जितने भी हमारे फसलें हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, या उनको धीरे धीरे क्या करती है, नष्ट करती है। यहाँ तक कि ताजमहल के कलर के ऊपर भी इसने इफेक्ट डाला है अपना। अब आते हैं अम्ल वर्षा के कुप्रभाव, डी इफेक्ट, डी इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अब आते हैं, अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों में से मछलियां प्रभावित होती हैं। अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षति पहुंचती है। SO2 चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती हैं। तांबे की बनी नालियां प्रभावित होती हैं। तांबे की भी नालियां बनती हैं क्या भाई? सीसा, कैडमियम तथा पादर घुलकर जल को जहरीला बना देते हैं। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु पर होने वाले प्रभाव। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन होने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि समुद्र के स्तर का बढ़ना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान आदि। इन सभी परिवर्तनों के पीछे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पन्न होना है, जो कि पूरे विश्व में मानव की विभिन्न जरूरतों के कारण है, जैसे कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का ईंधन के रूप में उपयोग कर बिजली उत्पन्न करना, परिवहन के लिए उपयोग करना, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए करना। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का दहन करने से प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो कि वातावरण तथा मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। मानव द्वारा ऊर्जा के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होने के पीछे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए, परिवहन के उपयोग के लिए या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए होता है। वर्ष 2015 में यूरोप में ऊर्जा प्रक्रम प्रोसेस के कारण 78% ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हुई हैं। हमारे द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने या ऊर्जा को उत्पन्न करने के कारण जलवायु में काफ़ी अधिक परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता, ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है, जैसे कि जल साइकिल में परिवर्तन होने के कारण जल ऊर्जा प्रभाव, अधिक तापमान व अधिक तापमान के कारण गर्मी में कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग, जबकि सर्दियों में हीटिंग के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी आई है, या कमी है कह सकते हैं। भारत में ऊर्जा का भविष्य।